नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, आपका क्या परिचय है? तेलंगाना से आए हैं। तेलंगाना से। तो क्या नाम है शुभ आपका? भास्कर। भास्कर जी। कैसे आपको यहाँ का पता मिला, यहाँ आने की प्रेरणा मिली? 10 दिन का पहले ऐसी वीडियो देखते देखते एक वीडियो आया था। अच्छा अच्छा। एक वीडियो देखा था मैंने, जो ढूंढ रहा है वो आपके पास मिलेगा ऐसा करके। मेरे को मैं हिंदी थोड़ा कम जानता हूँ। अच्छा अच्छा। तेलुगु जानता हूँ। अच्छा अच्छा। तेलुगु वाला। हाँ हाँ हिंदी करते हुए तो आप माफ़ कीजिए, थोड़ा अच्छा। थोड़ा हिंदी जानता हूँ। हाँ हाँ कुछ गलती होगा। हाँ, कोई बात नहीं, बोलिए। उसमें भावना, हाँ, शब्द के पीछे एक भाव होता है, हाँ, तो भाव समझ आ जाता है ना। हाँ मैं 10 दिन के पहले एक वीडियो देखा हूँ। हाँ हाँ। मैं जब 3 साल से हम्म, ये आध्यात्मिक मार्ग में ढूंढ रहा हूँ। हाँ हाँ। जैसे कि एक पत्री जी बोल के वो पहचान, मेरे को पहचाना पत्री जी। अच्छा ये पीएसएस मूवमेंट, अच्छा वो ध्यान बताया। मेरे को पहले ध्यान कुछ मालूम नहीं था। अच्छा ऐसे 3 साल से मैं सज्जन संगत, ये स्वाध्याय बुक पढ़ना अच्छा और ध्यान करना, ये सब ढूंढ रहा, ये सब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। अच्छा करते करते मेरे को फाइनल में, अंतिम में क्या मालूम पड़ा, अपने स्वयं तक पहुंचना है, बाहर में कुछ नहीं है। एकदम। ये सब ढूंढना छोड़ देना, सब साधना ही करना। ये तो कब मैं, मालूम पड़ा? हाँ जी, ये कब मालूम पड़ा? अभी कम से कम 2 साल में बुक पढ़ लिया, बहुत बुक अच्छा, पढ़ खूब लिया। खूब पढ़ा। हाँ, बुक पढ़ा, हाँ। स्वाध्याय सज्जन संगत किया। अच्छा। वैसे पढ़ते पढ़ते ये बाहर में कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत जान लिया हूँ। लेकिन अपने तक जाना है तो कुछ ना कुछ साधना होना चाहिए। एकदम। वही तो इसलिए ढूंढ रहा। कई गुरुओं से, कई सब गुरुओं को मैं सबके पास सुनता, लेकिन अपने काम करता हूँ। अच्छा मैं किसी के पास नहीं जाता। अच्छा। आपके पास आने मन लगा। अच्छा, आपको लगा कि जाना चाहिए? हाँ, जाना चाहिए, कैसे जाना भी चाहिए। करके जाना। पता नहीं क्यों आया, मेरे पास तो प्रश्न नहीं है। अच्छा आपके पास आने के लिए मन लगा। अच्छा, ऐसे ही हो गया, चले। चले, हाँ। ऐसे निकल गया, आ गया। अच्छा। तो आपने वीडियो देखे तो समझ में आया ना, कुछ समझ बातें? में आया जी, तो वीडियो देख के तो समझ में आया। मेरे को ये क्या होना है वो पता नहीं। मैं कई वीडियो देखता हूँ, अच्छा कुछ न कुछ ऐसे लेता हूँ, लेकिन आपके पास कुछ है मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं। मालूम नहीं। आपको देख के तो मैं बहुत खुश हो गया। अच्छा अब सिंपल है, जैसे क्या वो आप चल सूक्ष्म से बता रहा है ज्ञान, और आप जो बोल रहे हैं वो सच है। मैंने जो 3 साल से जो पढ़ा है वो आप एक बात में बोल दिया। अच्छा मैं 3 साल से इसी चक्कर में, आध्यात्म के चक्कर में पढ़ा है। अच्छा। इस संसार में, ये समाज में, ये सब बहुत संसार में, समाज में, जब से मैं आध्यात्मिक मार्ग में है, उन लोगों को डिटैचमेंट मैंने, मेरे से दूर हो गए सब लोग। क्योंकि उस समाज में रहने के लिए उन लोग को काम, मैं खुद वो लोग, मैं पहले जो काम करता था वो छोड़ना पड़ रहा। एकदम 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 सब वो लोग दूर हो रहा है, एकदम। 90% दूर हो गया। हाँ, हो जाते हैं ना, क्योंकि रस भरी बातें नहीं रहती, हाँ, उन्हें रस नहीं मिलता है। रस नहीं मिलता। हाँ, रस की वजह से हम एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ठीक है। तो आपसे रस मिलना बंद हो गया, हो गया। उनमें तो रस लेने की इच्छा और रस है भी, दोनों है उनके पास, ठीक है। रस देना भी चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं, लेकिन आप लेन देन से हटना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ बढ़ रहे हैं, वो संसार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप में जब रस नहीं मिला तो आपको छोड़ देंगे, लेके करेंगे भी क्या? क्योंकि आप अब बेकाम के हो गए और उन्हें काम के लोग चाहिए, तो आपको छोड़ ही देंगे, क्योंकि जिसलिए पकड़े थे वो मिलना बंद हो गया। सब धारणा के छोड़ने के लिए चक्कर में है, मरने के लिए चक्कर में है, फिर जीने के लिए तैयार हूँ। मरने से मुक्त होना है, अब मरना नहीं है। मन से मरना है नहीं, हाँ, मैं सबसे, अब कहीं से भी नहीं मरना है, मरने से छुड़ा लेना है। हाँ, जब तक कामना है तब तक मृत्यु है, हाँ जी, और उसके बाद कामनाओं में जन्म है।
कामनाओं से छुड़ा लो, न जन्म न मृत्यु। अब छूटना है मृत्यु और जन्म से, अब मरना नहीं है। मरना अब नहीं सीखना है, मरना सीख सीख के तो हम यहां तक आ गए। अब मरना नहीं सीखना है, अब जीना सीखना है। क्या? अब जीवंत रहना सीखना है। मैं जीवंत था, जीवंत हूं, जीवंत रहूंगा। मुझे अब ये सीखना, अपने मूल पे आना है। अब मुझे मरना नहीं सीखना है। मरना सीखते सीखते तो हम यहां तक आ गए। अब मरना नहीं सीखना है, अब जीना सीखना है। कि कामनाओं में मृत्यु होती है ना। मरेगा तब जिएगा। नहीं, मरेगा तो फिर जन्म पाएगा ना। मरेगा नहीं, कामनाओं को मारना है। हाँ वही तो हंटे हाँ। शरीर से मरना, मृत्यु से नहीं। नहीं नहीं, कामनाओं को छोड़ देना हाँ है। वही तो। कामनाओं को छोड़ देना है। अब मरना नहीं है। नहीं नहीं, अपनी कामनाओं को मार देना है, हाँ, बुराइयों को मार देना है, हाँ, बेईमानी को मार देना है अपनी जिंदगी से। कि अब जाओ, अब बस, अब बहुत हो गया। क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं मर रहा हूं। अब तुम मरो। क्या? अब तुम जाओ, अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, अपनी जिंदगी से तुम्हें निकाल रहे हैं यहाँ से, बेईमानी को, बुराइयों को। क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में मैं फंसा हूं। किसकी वजह से? मात्र बेईमानी की वजह से। बस। क्या? बेईमानी की वजह से। योग्यता से ज्यादा चाहिए, बस यही इसी के लिए हम बेईमानी कर रहे हैं। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कामनाएं बना के रख दी है, इच्छाएं बना के रख दी, इसलिए मुझे मरना पड़ रहा है। ये छोड़ दो तो आप जीवंत हो जाओगे। जीवंत अभी भी हो। मृत्यु तो जन्म मरण किसका हो रहा है? इच्छा अपेक्षा का, मेरा थोड़ी ना। मुझे तो इच्छा अपेक्षा की वजह से बस शरीर बदलना पड़ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं। तो जीना सीखना है, मरना नहीं। मरना सीखते सीखते तो हम आज तक मर ही रहे हैं। नहीं, किस लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में हम फंस रहे हैं, उसे छोड़ना है। वह है इच्छा और अपेक्षा। इच्छा क्या है? जरूरत से ज्यादा चाहिए, योग्यता से ज्यादा चाहिए, ये इच्छा है। और किसी के लिए मैं किया और हमने अपेक्षा बांध के रख दी कि मेरे लिए भी कोई करेगा, ये इच्छा और अपेक्षा। तो इससे अपने आप को छुड़ा लेना है, बस अपनी जरूरत में जीना है। क्या? बस अपने तरीके से चाहिए, उसका त्याग करना है। अब जीना सीखना है, अब किसी को मारना नहीं है। मरने मारने से मुक्त होना है। क्योंकि मरने और मारने में राग द्वेष होगा। क्या? आप छोड़ दो, मर जाएगा। क्या? छोड़ दो, तुम रुक जाओ, बस विश्राम करो, आराम करो, रुक जाओ, इंतजार करो। फ्रिज से बस बर्फ को निकाल दो, इंतजार करो, पानी हो जाएगा। तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या? अपने आप बर्फ बना है, अपने आप पानी बन जाएगा। आप इंतजार करो बस। क्या? बस जगह बदला, अपने आप, मतलब बर्फ तो अपने आप बना, लेकिन हमने जगह बदल दी, पानी को फ्रिज तक पहुंचाया मैंने। अब एक काम करो, जहां वो पानी मूल में था वहां उसे पहुंचा दो, वो पानी बन जाएगा। लेकिन फ्रिज में रहते हुए अगर उसे तोड़ के टुकड़े कर दोगे, पानी कभी नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आप उस जगह पे अपने आप को रख के, और अगर आप छुड़ाना चाहते हो कि मैं मोक्ष पालूंगा, नहीं, वहां से निकाल लो, बस बात खत्म। मूल पे आ जाओ, सब हो जाएगा, अपने आप होता है। बस आप निकाल लो वहां से। और निकालना कहाँ से है? बस जीवन में इतना पक्का कर लेना है कि अब छल, कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्तता, पाखंड, ये अब नहीं करूंगा। ठीक है? योग्यता से ज्यादा पाने की उम्मीद नहीं करूंगा। जिस लायक मैं हूं वो मुझे मिल जाएगा, और जो मुझे चाहिए उसके लिए काम करूंगा। बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग कर दूंगा, मान की इच्छा का त्याग कर दूंगा, जिंदगी जीऊंगा, आंतरिक ईमानदार रहूंगा, बस बात खत्म। क्या? अब आप इंतजार करो। क्या? इंतजार करो। जल्दी अगर होना है, मान लीजिए जल्दी अगर आपको करवाना है, तो फिर आप सत्कर्म करो। क्या? बस इतना कर लो और इंतजार करो। एकदम सरल है। क्या?
लोगों ने इसको जटिल बना दिया है। बहुत सरल है। सबसे सरल अगर इस संसार में मैंने कुछ समझा तो आत्मज्ञान और उस परमात्मा से मिलना, लेकिन इसको लोगों ने जटिल बना दिया। क्या? जो जटिल था वो सरल बना दिया, सरल को जटिल बना दिया। सबसे जटिल है बेईमानी, लेकिन आज के डेट में सबसे सरल हो गया है बेईमानी। क्या? लोग कहते हैं इसके बिना तो चलेगा ही नहीं। जब इसके बिना नहीं चलेगा तो आध्यात्म की तरफ बढ़ी क्यों रहे हो? क्योंकि ईमानदारी बिना अपनाए अपने आप को समझ भी नहीं पाओगे। आत्मदर्शन हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। आत्मदर्शन तभी होगा जब आप ईमानदारी अपनाओगे। क्या? बेईमानी जब तक रहेगी आत्मदर्शन होगा ही नहीं। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि बेईमानी की वजह से ही तो मूल से आप हट गए। बस बेईमानी छोड़ दो, इंतजार करो, बस सीधा सीधा रास्ता है। लेकिन अब क्या है ना, जल्दी है। क्या? बहुत जल्दी है। करे छोड़ के नहीं, उसमें रह के। क्या? फ्रिज में रह के उसे हम सोच रहे हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो ये पानी बन जाएगा, लेकिन कितने भी टुकड़े कर दो, पीस भी दो, बारीक भी कर दो, लेकिन वो बर्फ ही रहेगा। आप समझ नहीं पा रहे हो। हम उस जगह पे रह के अपने आप को तोड़ रहे हैं। क्या? उस जगह से हटा नहीं रहे, उसी जगह पे रह के उपलब्धि पाना चाहते हैं, और उसी की जगह से आपकी उपलब्धि गई। इतनी बात समझ में नहीं आ रही। इतनी बात समझ में नहीं आ रही, सीधी सीधी बात। आप समझ रहे हैं? बस उस जगह से अपने आप को हटा दीजिए जिस जगह की वजह से आप अपवित्र हुए। क्या? उस जगह से हटा दीजिए और आप पवित्र हो जाओगे। बस जगह बदलना है। क्या? जगह। और जब तक ये जगह नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं पता है? जगह नहीं बदल रहे हैं, बस साधना कर रहे हैं। क्या? और जगह बदल दो, कोई साधना की जरूरत नहीं है। क्या? अगर फ्रिज से बर्फ को निकाल के नॉर्मल जगह रख दो, तो क्या उसे प्रयास करना है कि पानी बन जाए? तोड़ने की जरूरत है? वो अपने आप पानी बन जाएगा, बस आप इंतजार करिए। नहीं? कितनी सीधी बात है। लेकिन नहीं, हमारी भी आदत हो गई है घूमना और फिरना। क्या? हाँ, घुमा फिरा के अगर कोई बोले तो लगता है नहीं कुछ बोला, और सीधी बात बता दे लगता है अरे ये तो कुछ नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो। आत्मज्ञान का अधिकारी हर व्यक्ति है। लोगों ने कह दिया एक ब्रह्म से सब है, बाद में कह दिया ये अवतरित को होता है। क्या? ये आत्मज्ञान और उस परमात्मा से मिलने का अधिकार सबके अंदर है। इस दुनिया में कुछ मिले या ना मिले ये पक्का नहीं है, वो तो कर्म पे निर्भर है। लेकिन ये पक्का है, ये पक्का है। समझ रहे हैं? तो यहाँ आप आराम से रहिए, आराम से अपने आप को समझिए। और एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। मैं तो जब से ये आध्यात्मिक मार्ग मिला है तब से मैं उसको छोड़ा नहीं। पहले तो संसार ये झंझट में पूरा लग गया था। हाँ, अभी ये हिंदू धर्म में वर्णाश्रम धर्म का क्या है मतलब? जब तक अपने अभी मैं तो एक सात्विक गुण था, मेरा पत्नी तमोगुण। मैं जो काम करता है वो पसंद नहीं लगता, फिर भी मेरे को बहुत सिखाया मेरे पत्नी। वो मेरा गुरु है। अच्छा। मैं जो काम करता है उसको माना करता है। अच्छा। मैं जहाँ जाता है वो माना करता है। अच्छा। मैं जो करने चाहता है वो माना करता है। बहुत कम से कम 3-4 साल से मैं बहुत पेशेंस सहन सीख लिया उससे। जब से आध्यात्मिक मार्गम है, समाज से मन से छोड़ने जा रहा हूँ। मन से जितना बचपन से जो धारणा है मेरे को वो सब छोड़ना लगा मेरे को।
तो मैं जब से छोड़ रहा हूँ तब से मेरे को झगड़ा होने लगा घर पे, पत्नी से कि लोगों से? पत्नी से। अच्छा समाज से मेरे को मुक्त हो गया। अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं, जो कोई भी कुछ भी बोले मेरे को मालूम नहीं, बस समाज से मैं मुक्त हो गया। तो पत्नी तो आपकी इतना साथ दी, तो अब क्यों नहीं दे रही? भाई तो अभी जिंदगी भर वैसे ही रहना क्या, ऐसा मेरे को पता नहीं चल रहा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, किस में साथ नहीं दे रही? मैं जो आध्यात्मिक मार्ग में कुछ न कुछ ऐसा एक शाकाहार रैली मनाते हैं, हाँ अहिंसा के लिए, एकदम। वहाँ जाता हूँ, वो माना करता। तो कोई ऐसे सज्जन संगति मिलने जाता हूँ, माना करता। तुम कहीं भी जाओ मत, घर पे ही रहना है, क्योंकि वो अपने तरफ से सोचता है, मैं मेरे तरफ से सोच रहा हूँ। एकदम। मेरे को स्वयं को बढ़ना है, मेरे को आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, मेरा आत्मा उन्नति के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। वो उसको तो मालूम नहीं, वो शरीर के झंझट में पड़ा हो। मैं उसके लिए समझ रहा हूँ, मेरे के लिए समझ रहा हूँ, लेकिन ये दोनों में कैसा मैं छूट जाना उसको। देखिए, आपको चाहिए आप, हाँ उसे चाहिए आप, हाँ ठीक है, और आप भी नहीं चाहिए, आपसे व्यवस्थाएं चाहिए, बस सही। जरूरत चाहिए। तो आपका दायित्व है, कर्तव्य है, उसकी जरूरत की पूर्ति करिए और आंतरिक यात्रा करिए। आपको दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके भरोसे वो आई है, समझ रहे हैं? तो आपका कर्तव्य बनता है उसे भोजन देना, और जो आपसे उम्मीद बनाए रखी है उचित, जिसलिए आप लाए हो वो देना। आप लोगों आंतरिक अध्यात्म में, और उसे बाहरी जितना वो हो दे के, अगर बाहर जा रहे हो तो सारी व्यवस्था करके निकलो कि मैं इतने दिन में आ रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? कर्तव्य से भागना नहीं है, क्योंकि अध्यात्म की तरफ आप बढ़े, वो तो बढ़ नहीं रही है। कभी आप भी उसी में थे, कभी आप भी उसी में थे जिसमें आज वो है, ठीक है। अभी कुछ सालों से आपको समझ में आया, बात समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य है कि आप जितना उसे जरूरत हो, जो उचित हो, अनुचित मांग करे तो नहीं, जितना जरूरत हो उसकी जरूरत पूरी करिए और आप अध्यात्म में लगिए। हो सके तो उसे भी इस तरफ लाने का प्रयास करिए, उसकी भी हो सकती है समझ कभी न कभी विकसित हो जाए, उसे भी सत्संग सुनाइए, लेकिन उसकी जरूरत पूरी करनी आपका कर्तव्य है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि आपके भरोसे वो आई है। कर्तव्य छोड़ के मत भागिए, कर्तव्य छोड़ के मत भागिए। अगर अपना कल्याण करना है तो दो तरह का इस संसार में सेवा होती है, या तो घर को करते हुए आत्मज्ञान को उपलब्ध हो, या तो संसार में दुख दिखा और लोगों को दुख से निकालने के लिए आप आत्मज्ञान चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हो? तब घर छोड़ने का भी दोष नहीं लगता, लेकिन बस स्वयं का कल्याण करना है, तब आप उनका कर्तव्य निर्वाह करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए आगे बढ़िए। और आप पूरी तरह घर छोड़ के निकलते हो तो अपने लिए नहीं, क्या संसार का दुख दिखा और इसलिए आप घर छोड़ के निकले, तब उस परिवार का छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। और अगर बस अपने कल्याण के लिए निकले इस जगत में और उनको छोड़ दिया, तो परिवार भी छोड़ने का दोष लग जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? हाँ, तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि मैं किस भाव से निकल रहा हूँ, स्वयं के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए। दो तरह का सेवा है, दो तरह से आपकी भरपाई करना है, या तो आप परिवार का सेवा करके, या तो जगत की सेवा करके। अब आप देख लीजिए आपके भाव क्या है। अगर आपका स्वयं का आत्मिक कल्याण का भाव बना है, तब तो परिवार का देखभाल करते हुए आप ये काम करिए। और अगर ये भाव बना कि संसार में दुख दिखा, संसार में दुख दिखा और मैं इसलिए निकला, तब तो आप वो छोड़ दोगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। ध्यान से समझना, लेकिन बहुत समझना, क्योंकि ये व्यक्ति आया, आपको बोला इनको पानी पिलाओ, बहुत दूर से आए हैं, यहाँ से पहले तो आप मिले थे, इतनी फिक्र थी तो वहीं पिला के लाते, लेकिन वो फिक्र दिखाया, फिक्र उसको आपकी जरा सा भी नहीं थी। क्योंकि अगर उसको फिक्र होते
तो हाईवे से लेके, हाईवे से लाया आपको 8 किलोमीटर, लगभग 8 किलोमीटर में फिक्र नहीं दिखी, लेकिन वहाँ यहाँ वो अपने मान को खड़ा करना चाहा कि देखो मुझे कितनी फिक्र है। फिक्र एकदम नहीं थी, जरा सा भी नहीं थी। अगर जरा सा होता तो गाड़ी पे बैठाने से पहले आपको पानी पिलाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिक्र उसने दिखाई। क्यों दिखाई पता है? मान के चक्कर कि देखो मैं कितना लोगों का ख्याल रखता हूं। उसे कोई ख्याल उल नहीं है, उसे जरा सा फिक्र नहीं थी। फिक्र यहां थी कि उसे इसलिए पहले पानी का पूछ लिया कि वो जाएगा और आप रुकोगे, इसलिए हमने कहा उसको दे दो, क्योंकि वो गाड़ी लेके जा रहा है। फिक्र जिसको होती है ना, वो काम करता है, दिखाता नहीं। क्या? जैसे हमने कहा महाराज जी उसे बिस्किट दे दो, क्योंकि वो गाड़ी लेके जा रहा है और आप रुके हो, तो उसके बाद आपको क्या, आपने देखा ना, हमने बोला तो फिक्र इसे कहते हैं। क्या? फिक्र इसे कहते हैं कि दरवाजे पे कोई आया, अगर जा रहा है तो उसे पानी पूछो। बैठने वाले को बाद में भी पूछ सकते हो, क्योंकि वो रहेगा। तो उसे जरा सा फिक्र नहीं थी। तो वैसे ही आप देखिए किस भाव से आप समाज में निकल रहे हैं स्वयं के आत्म कल्याण के लिए, तब तो आपका परिवार का कर्तव्य निभाते हुए आगे बढ़िए। और जगत कल्याण के लिए निकल रहे हैं, प्रथम भाव ये आया है कि मुझे इसलिए आत्मज्ञान चाहिए कि लोगों के दुख को दूर करना है, तब तो आपको परिवार छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। वो अधर्म हो जाएगी, नहीं होगा। परिवार का दोष लगेगा ना, उसकी तो भरपाई आपको फिर करनी पड़ेगी। बुद्ध ने भी अपने पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ा ना, उनके बालक थे, छोड़ा, लेकिन उनको दोष नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि जगत कल्याण के लिए निकले। इसलिए कई ऐसे महापुरुष हुए पृथ्वी पर, मीराबाई हुई, ठीक है, बहुत ऐसे हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, लेकिन वो जगत कल्याण के लिए निकले थे। तो क्या सच में आपको जगत का कल्याण के लिए आत्मज्ञान चाहिए कि आत्मज्ञान अपने कल्याण के लिए चाहिए? वो देख लीजिए। अपने कल्याण के लिए चाहिए तब तो घर वालों की देखभाल करते हुए आप इस मार्ग में आगे बढ़ो, और जगत कल्याण के लिए चाहिए तब तो आपको छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। तो ये समझ के फैसला लेना, बहुत सोच समझ के, क्योंकि यहां चालाकी नहीं चलती। भाव पैदा किसके लिए हुआ? जगत के लिए, पहले अपने लिए। अपने लिए पैदा हुआ है आत्मकल्याण के लिए कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, तब तो परिवार के साथ होकर आप करिए। और अध्यात्म के लिए आप जहां जा सकते हो 1 महीने के लिए, उनकी व्यवस्था करके जाओ, फिर जाओ, वापस आओ, ठीक है। और जगत कल्याण के लिए निकले तब तो कोई दोष नहीं लगेगा। और जगत कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए, सिर्फ अपने मुक्ति मोक्ष के लिए परिवार छोड़ा तो परिवार का दोष लगेगा, उसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो सोच समझ के। स्वामी विवेकानंद ने भी छोड़ के निकले। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने घर को छोड़ के निकले, लेकिन जगत के लिए निकले थे, वो सिर्फ अपने लिए नहीं निकले थे। हाँ, तो देख लेना कि आपका भाव क्या बना है, जांच लेना एकदम। हाँ, हमेशा एकदम पूरी तरह जांच लेना, ऐसे आवेश में, जज्बात में फैसला ना लेना, बहुत सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि आपके पीछे कई लोग इंतजार में। क्या? आपने अपनी एक दुनिया तैयार की है और उसमें आप, उस दुनिया में आप पे लोग निर्भर हैं। जैसे आप पहले अपने माता पिता पे निर्भर थे, अगर माता पिता कहीं छोड़ के चले जाते तो आप उनके लिए कितना तड़पते, ध्यान से समझना। वैसे ही आपकी पत्नी, आपके बच्चे भी हैं आपके, हाँ, तो बच्चे भी, माता पिता, भाई बहन जो भी हैं, आपसे एक उम्मीद बना के रखे हैं, ठीक है। तो उनके साथ रह के अपना आत्मिक कल्याण करो। अब देख लो कौन सा भाव आपका बना था, ये देख लेना। आप लोग भी देख लेना, ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी, आपके लिए, सबके लिए है। रामकृष्ण परमहंस भी अपना घर छोड़े थे, ठीक है। बुद्ध भी अपने माँ बाप का सेवा नहीं की, लेकिन जगत में सेवा दिया ना, ज्ञान के बाद उन्हें जगत में दुख दिखा। रामकृष्ण परमहंस भी, स्वामी विवेकानंद, कई लोग कैसे महापुरुष हुए जिन्होंने
अपने आप को समाज को समर्पित कर दिया। बस वो अपने स्वयं के आत्मज्ञान के लिए नहीं निकले थे, उपलब्धि के लिए, वो जगत कल्याण के लिए निकले थे। तो देख लेना कौन सा भाव जगा है। बहुत सोच समझ के फैसला लेना, आवेश में, जल्दबाजी में नहीं। बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। अपने कल्याण होगा तब जगत कल्याण करेगा ना। हाँ, सही है। अपना कल्याण होगा तो जगत कल्याण होगा। मैं अंधा हूँ, मैं देखेगा तब वो लोग को दिखाना कि मैं चेक कर लेकिन प्रथम भाव क्या उठा है? आपके पास दो जीवन है ना, एक आपका है, एक परिवार का है, एक समाज का है। आप जब कर्म करते हो तो उससे लाभ हानि आपसे लेके परिवार और समाज तक मिलता है ना। आपका भाव क्या उठा है वो मैं बता रहा हूं। कल्याण तो जब आपका होगा तभी किसी का करोगे, लेकिन आपके कल्याण के लिए भाव उठा पहले कि उनके कल्याण के लिए उठा? ध्यान से समझना। हाँ, ये देख लेना। अगर समाज कल्याण के लिए उठा तब तो परिवार छोड़ने का दोष नहीं लगेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और अपने कल्याण के लिए भाव उठा तब तो परिवार में रह के आपको कल्याण करना है। ये देख लेना, ये आप ही जांच सकते हो, क्योंकि घटना आपके साथ घटी है। इसलिए मैं आपको इतनी गहराई से समझा रहा हूं कि सोच समझ के फैसला लेना आगे का। अपना कल्याण होगा तब हम लोगों का कल्याण करेंगे, लेकिन अपने कल्याण के लिए भाव उठाए पहले उनके कल्याण को दुख देख के कल्याण के लिए भाव उठा कि मुझे उपलब्धि चाहिए क्योंकि मुझे काम करना। ये देख लेना, दो में से एक भाव उठता है साधक का। अब आपका कौन सा भाव उठा है ये आप ही को पता होगा, मुझे नहीं। क्या? मुझे उससे मतलब नहीं। इनके भाव इनको पता है, इनका भाव इनको पता है, मेरा भाव मुझे जो पता है। भाव विद्युत देवा, भाव में ईश्वर का वास है। भाव का पता आपको है, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूं। अब बात समझिए, कोई संशय हो तो बोलिएगा। तो सबसे पहले मेरे को वही भाव आया, हाँ, निस्वार्थ कर्म करने। मैंने तू कहीं भी जाओ पैसा लेके आओ, मैं जाता हूँ, इधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, बस ऐसे बुक बांट के आता हूँ। कुछ भी करता है निस्वार्थ कर्म करने चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जो होना है वो देना है। ठीक है, जो आपके पास है दो, लेकिन कुछ लोग आप पे निर्भर भी हैं। हाँ है, उनका भी देखभाल करो। 25 दिन अपने पति बाल बच्चों के लिए काम करता, बहुत। 5 दिन मेरे के लिए छोड़। बहुत, ये बहुत अच्छा भी मना करता है। नहीं, ये भाव आपका बहुत शुद्ध है। अगर इस भाव में मना कर रहे हैं, कल्याण के लिए काम करता नहीं, अगर वो भाव इस भाव को मना कर रहे हैं तो फिर उनकी गलती है। 25 दिन आपके लिए काम करता है, 5 दिन मेरे लिए छोड़ो। नहीं, ये तो इस जगह पे तो आप पूरी तरह सही हो, एकदम पूरी तरह सही हो। आप सत्कर्म कभी मत छोड़ना, लगे करने। मेरा भाव तो पहले वही है। नहीं, मेरा अपना कल्याण बाद में आया। बस पहले लोक कल्याण काम करने के लिए मना लगा। बहुत मैं इधर जाता था, उधर जाता था, सब जगह अहिंसा रैली में जाता, ध्यान बोलने के लिए जाता था। मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन अपने जो जान लिया वो बांटना है। पहले वही बोला है गुरु जी, अपने पास जो है वो बांटना है सबको। बहुत अच्छा, बस वही काम करने में चाहता हूँ। मेरे आत्मिक कल्याण बाद में मेरे को मालूम पड़ा, क्योंकि पहले लोक कल्याण काम नहीं, आत्मा कल्याण भी करना है, तभी अपने बात सभी लोग को समझेगा। बाद में मेरे को मालूम पड़ा। चलो बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा झंझट में मेरा पत्नी वो इसके उसका गलती नहीं, मेरा गलती नहीं, जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। नहीं, ऊपर मैं जजमेंट भी नहीं दे रहा हूँ। नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है। हाँ, उसको वो तो मेरा देवता है। क्योंकि जब मैं आध्यात्मिक सीखता है, फिर जीवन में कैसा रहने वो डांटेगा, तब मैं सहन से रहने से मेरा आध्यात्मिक बढ़ेगा ना जी। मेरे को हर जगह मेरे को बहुत डांटता है, फिर भी मैं ऐसे रहता बहुत कुछ सीख लिया। मेरे को डांटता है, फिर काम वो दुनिया भर का काम करता है। काम करना है तो ऐसा करना, उसको देख के सीख लिया मैं। चलो बहुत अच्छा। वो अपने लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए दिन भर काम करता है। अरे इतना अच्छे से काम करता है, इसको देख के मैं सीखना है। बहुत बढ़िया। उसके पास सीखने का है, फिर छोड़ने का भी है। एकदम आंतरिक छोड़ना है, बाहरी नहीं।
बस मानसिक मानसिक क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए वो सोचता है, मैं निस्वार्थ के लिए काम करने चाहता हूँ। बहुत 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 बढ़िया। प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, लगे रहो। क्या मेरा भाव तो वही मानसिक, है, मेरा बस भाव को नहीं छोड़ेगा। बस मानसिक लगे रहो। मानसिक ठीक है, भाव। मानसिक लगे रहो। ठीक है, और कोई प्रश्न है अभी? हाँ, प्रश्न ठीक, अपना ख्याल रखो। और यहाँ एक दिन से लेके चाहे जब तक महीनों सालों तक करो, अपने आप को समझो। यहाँ अपनों की कुटिया है, आप ही लोगों के लिए व्यवस्था है, इस व्यवस्था का लाभ लो और अपने आप को समझो। ठीक है, ठीक है। माता नर्मदे